नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज यूट्यूब चैनल। राजस्थान का बजट 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश होगा और इस बजट के बाद 8 लाख कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की उम्मीदों का पिटारा खुलेगा। भजनलाल सरकार पर टिकी हुई है निगाहें। देखिए, बड़ी अपडेट आ रही है। भजनलाल सरकार आगामी 11 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी के पिटारे से इस बार क्या क्या निकलेगा, इसे लेकर सचिवालय से लेकर हर जिले के सरकारी दफ्तरों तक में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री ने बजट से पहले विभिन्न हितधारकों से संवाद कर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें प्रदेश के करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और लाखों महिला कर्मचारियों पर टिकी हुई है। प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को लंबे समय से वेतन विसंगति, पदोन्नति, चयनित वेतनमान, पेंशन सुरक्षा और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर सरकार से ठोस निर्णय का इंतजार है। उधर दूसरी ओर जो कर्मचारी संगठनों ने है, उन्होंने भी सरकार के सामने जो वर्षों से लंबित मांगे हैं उनकी लिस्ट रख दी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार के सामने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों में इस समय बहुत भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई बजट घोषणाएं अब तक धरातल पर लागू नहीं उतरी है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने सरकार से मांग की कि पूर्व बजट घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करते हुए उनके विधिवत आदेश जारी किए जाएं। महासंघ की ओर से वर्तमान में लागू 9, 18, 27 वर्ष के स्लेब की जगह कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति और वेतनमान की मांग को प्रमुखता से रखा गया। यानी प्रमोशन ना हो तो उनको 8, 16, 24, 32 साल की सेवा पूरी होने पर एमएससीपी दी जाए, जिसे सभी कर्मचारी संगठनों ने एक स्वर में जायज और तर्कसंगत बताया। अब इसी के साथ जो प्रमुख मांगे हैं जिनके ऊपर निगाहें टिकी है, वो है वेतन विसंगतियों के स्थायी समाधान हो, सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन हो और पदनाम परिवर्तन के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र समिति गठित कर समयबद्ध निर्णय लिया जाए। जो संविदा कर्मचारी है उनकी नियुक्ति में 2 वर्ष की आयु छूट दी जाए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 3 लाख रुपए की एकमुश्त ग्रेच्युटी देने की मांग को सामाजिक न्याय और मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा विषय बताया गया है। जनता जल योजना, MNDY, MNJY और समाज कल्याण विभाग के रसोइयों एवं चौकीदारों को संविदा नियम 2022 में शामिल करने और प्रदेश के कर्मचारियों को 10% ग्रामीण भत्ता, मंत्रालय कर्मचारियों को द्वितीय पदोन्नति पर 4200 ग्रेड पे और जलदाय विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की मांग भी रखी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ ने कहा है कि यह सरकार का मध्य बजट है और यदि इसमें कर्मचारियों के लिए घोषणाएं होती है तो उनके धरातल पर उतरने की संभावना भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके बाद आने वाला बजट चुनावी होगा, जिसमें घोषणाएं तो होगी लेकिन क्रियान्वयन की गारंटी नहीं होगी। अब महासंघ के 7 जो संकल्प है वो इस प्रकार है। पहला, पदोन्नति और वेतन विसंगति का स्थायी समाधान हो। दूसरा है, केंद्र के समान पर पे लेवल का लाभ मिले, यानी जो वेतन आयोग आ रहा है 8वां वेतन आयोग, तो केंद्र जिस तर्ज पर 7वें वेतन आयोग में पे लेवल का लाभ दे रही है और 8वें वेतन आयोग में देने जा रही है, उसी तर्ज पर राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को भी समान पे लेवल का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है, पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण सुरक्षा। ओपीएस राजस्थान में लागू तो हो चुकी है लेकिन अभी भी स्थिर नहीं है। कर्मचारियों के मन में शंकाएं हैं, तो एक कानून लाकर विधानसभा में कानून पारित करके पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। चौथा है,
संविदा और मानदेय कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। पांचवा है पारदर्शी और जवाबदेह स्थानांतरण नीति बने, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी। इसकी मांग लंबे समय से चली आ रही है और सरकार ने पिछले बजट में यह घोषणा भी की थी कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे, लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ है, फाइनल पॉलिसी नहीं बनी है। छठा है सरकारी विभागों में निजीकरण पर रोक और सातवां है सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब देखिए, कर्मचारियों को उम्मीदें हैं तो महिला कर्मचारियों को भी बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान की वित्त मंत्री खुद एक महिला है, इसलिए प्रदेश की महिला कर्मचारियों को इस बजट से स्पेशल उम्मीदें हैं। वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत ने सरकार को बहुत ही व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। उनका फोकस केवल वेतन पर नहीं बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा पर है। विनीता शेखावत ने कहा कि भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट पेश कर रही है और वित्त मंत्री दिया कुमारी है। महिला होने के नाते महिला कर्मचारियों को इस बजट से विशेष उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा महिलाओं के विचार जानने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय है। महासंघ की ओर से महिला कार्मिकों की कार्यस्थल और सामाजिक बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए। उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देगी और ये सब वो सुझाव है जो महिलाओं को आगे लाने में मदद करेंगे। इसी के साथ जो नर्सिंग अधिकारियों के लिए उच्च शिक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। वर्तमान में पढ़ाई के लिए उन्हें अपना वेतन कटवाना पड़ता है, जबकि चिकित्सकों को पीजी के दौरान स्टाइपेंड मिलता है। महिला संगठनों की मांग है कि नर्सिंग स्टाफ को भी अध्ययन के दौरान समान वित्तीय सुरक्षा मिले ताकि वे अपनी स्किल सुधार सके। अब जो वुमेन स्पेशल सुझाव जो बदल सकते हैं तस्वीर, वो इस प्रकार है। मोबाइल पिंक टॉयलेट्स, फील्ड में काम करने वाली पुलिस, इंजीनियर्स और सफाई कर्मचारियों के लिए जिलेवार मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था हो। क्रैंच और हॉस्टल, हर तहसील और जिले में कामकाजी महिलाओं और महिला उद्यमियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल हो। पिंक डिवीजन, पीएचई विभाग में जयपुर की तर्ज पर अन्य जिलों में भी केवल महिलाओं द्वारा संचालित पिंक डिवीजन की स्थापना हो। महिला कर्मचारी और ऑफिसर्स के साथ प्रमोशन में लिंग भेद खत्म हो। महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर में संवेदनशीलता रखते हुए उनकी वरीयता को प्राथमिकता दी जाए और महिलाओं के लिए पिंक बसों की सुविधा बढ़ाई जाए। अब देखिए, बजट से बदलेगा भरोसा या बढ़ेगी निराशा। सबकी निगाहें 11 फरवरी पर टिकी हुई है। यह बजट तय करेगा कि भजनलाल सरकार कर्मचारियों और महिला कार्मिकों की वर्षों पुरानी मांगों पर कितना भरोसा कायम कर पाती है। यदि घोषणाएं धरातल पर उतरती है तो यह बजट सरकार के लिए विश्वास का मजबूत आधार बनेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए राहत की नई उम्मीद। राजस्थान महिला अधिकारी कर्मचारी एकीकृत महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष विजेता चारण ने कहा है कि हर जिले तहसील में महिला कर्मचारियों और उद्यमियों के लिए हॉस्टल, महिला कार्मिकों की पोस्टिंग ट्रांसफर में संवेदनशीलता और महिलाओं के लिए पिंक बसों की सुविधा बढ़ाना, फील्ड में काम करने वाली महिला कार्मिकों मोबाइल अस्थायी पिंक टॉयलेट की व्यवस्था के साथ पीएचई विभाग में जयपुर की तर्ज पर अन्य जिलों में भी पिंक डिवीजन बनाने जैसे सुझावों को लागू करने से महिला कर्मचारियों की कार्यस्थल पर और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। अब इसके साथ ही एक बड़ी मांग यह भी है कि केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और कमेटी का गठन कर दिया है। तो राजस्थान में भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अभी से समिति की घोषणा हो जानी चाहिए और काम शुरू हो जाना चाहिए। जिस प्रकार असम गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग की गठन को लेकर घोषणा कर दी है, उसी प्रकार 11 फरवरी को भजनलाल सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाएगा उसमें 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो। यह देश भर के, प्रदेश भर के सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की एक मांग है, ताकि समय पे जैसे ही केंद्र का वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल जाए, उसी समय से राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाए। आप मेरी मांग से सहमत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति दें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए राजकाज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।